आज शुरू करते हैं शंकु पर आधारित प्रश्नों को लगाना। परीक्षा के लिए उपयोगी शंकु पर आधारित प्रश्नों को आज हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है सामने, एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न पेपर में आ जाता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। अब शंकु की त्रिज्या निकालने के लिए व्यास के बटे 2 करेंगे, व्यास का आधा करेंगे। व्यास लिखा है 14, तो 14 के बटे 2 करेंगे, 14 को 2 से काटेंगे 7 आएगा। इस तरह से त्रिज्या निकल जाएगी। इसके बाद लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं और ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। और निकालना है हमें शंकु का आयतन। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। अब 1/3 पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे। आर स्क्वायर, तो आर है 7, आर का स्क्वायर, आर को 2 बार लिख देंगे तो 7 गुणे 7। आर के जगह पर 7, आर स्क्वायर, इसलिए 7 गुणे 7 2 जगह। फिर एच के जगह पर 12। अब 3 से 12 को काट दीजिए, 3 चौक 12, 4 आ गया। नीचे के 7 से ऊपर वाला एक 7 कट गया, बच गया केवल 7। देखिए 22 गुणे 7 गुणे 4। अब तीनों को नोट कर लेंगे, 22 गुणे 4 गुणे 7 नोट कर लिया यहां। अब 22 और 4 का गुणा कर देंगे, 88 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 को नोट कर लेंगे। फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 8 56, 56 के 6 लिख दिया जाएगा और 5 हासिल हो जाएगा। फिर 7 8 56, 56 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 61, तो यहां हो जाएगा 61। इस तरह से 616 आ जाएगा। शंकु का आयतन बराबर 616 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को हम लोग हमेशा पावर 3 में लिखते हैं। तो इस तरह से शंकु का आयतन निकालने के लिए पहले शंकु की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास बटे 2 करेंगे, फिर ऊंचाई नोट कर लेंगे। ऊंचाई के बाद आयतन का सूत्र लिखेंगे, शंकु के आयतन का सूत्र। फिर मान भर करके नीचे वाले अंक से ऊपर वाले अंक को काट देंगे, अंत में गुणा करके देखेंगे जितना आ जाएगा वही शंकु का आयतन हो जाएगा। किसी शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी या तिरछी ऊंचाई क्या होगी, तो आप जानिएगा कि शंकु में जो ये सीढ़ी जैसी तिरछी रेखा होती है, इसी को हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि ये तिरछी होती है इसीलिए इसका नाम हो गया तिर्यक ऊंचाई, और इसको स्मॉल लेटर के यल से लिखा जाता है। ये शंकु का आधार है। इस आधार में O से A तक OA और O से B तक OB, ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं। OA और OB दोनों त्रिज्या बराबर होगी। किसी भी शंकु के आधार में एक ही त्रिज्या होती है और सेंटर से कहीं भी मिला देंगे तो वह बराबर होगी। इस प्रकार से शंकु की त्रिज्या OB O से B तक 8 सेंटीमीटर, इसमें लिखा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो O से B तक चाहे O से A तक यह 8 सेंटीमीटर होगी। और ऊंचाई सीधे O से लेकर C तक सीधी ऊंचाई जो होगी h, ये होगी 15 सेंटीमीटर। ये चित्र सिर्फ समझाने के लिए है। बोर्ड की परीक्षा में कहीं भी आपको चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग लगाना शुरू करेंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। लगाते समय यही लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। अब देखिए शंकु की ऊंचाई को h लिखते हैं, और यह कितना है? ऊंचाई है
15 सेंटीमीटर। इसके बाद आ जाएगा शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को r लिखते हैं और त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई और त्रिज्या पता होने पर हमको जब निकालना होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई यल, यल इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एच क्या है? एच जो है सीधी ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई, और एच 15 है। देखिए लिखा है ऊंचाई 15, तो हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225, और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64। इस तरह से अब इसको जब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 289, 5 4 9 और 6 2 8। अब इसको हम करनी से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये 289 किस संख्या का वर्ग है। तो हम जानते हैं कि 17 का वर्ग 289 होता है, इसलिए हम 289 की जगह पर लिख देंगे 17 का वर्ग। अब स्क्वायर और रूट, वर्ग और करनी दोनों हट जाएगा, आ जाएगा केवल 17। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा सवाल लग जाएगा। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम यल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे। मीन्स लंबवत ऊंचाई को वर्ग करके त्रिज्या के वर्ग में जोड़ देंगे। एच का वर्ग और आर का वर्ग निकाले, जोड़ दिए। उसके बाद इस नंबर को देखेंगे कि कितने का स्क्वायर होता है, तो 289 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम 17 का स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर और रूट हट जाएगा, केवल 17 बच जाएगा। तो तिरछी ऊंचाई जो यल होगी वो 17 सेंटीमीटर होगी। इस फिगर में जो ए से लेके सी तक है या बी से लेके सी तक है, ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह से हम तिर्यक ऊंचाई को निकाल सकते हैं। किसी शंकु के आधार की परिधि 14 पाई सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन कितना होगा? ऐसा प्रश्न दे दे जिसमें परिधि दिया हो और ऊंचाई दिया हो, फिर शंकु का आयतन पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले जब परिधि दिया है तो लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि बराबर 14 पाई, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 14 पाई। हमको आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है, हम आर को लिखेंगे आर बराबर 14 पाई बटे 2 पाई। 2 पाई को यहां से जब हम साइड ट्रांसफर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। अब ऊपर के पाई से नीचे का पाई कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 से 2 7 14, आर बराबर 7, त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई को हमने h बराबर 10 सेंटीमीटर नोट कर दिया है। अब कह रहा है शंकु का आयतन कितना होगा, तो शंकु का आयतन निकालने के लिए शंकु के आयतन का फार्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिख दिया, पाई का मान 22/7 लिख दिया, आर स्क्वायर तो आर 7 था तो 7 गुणे 7 लिख दिया, और एच 10 हो गया। अब नीचे के 7 से ऊपर का 7 कट गया, क्या बच रहा है? देखिए 22 का 1 में गुणा करेंगे 22 हो जाएगा, 10 का 7 में गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, तो 22 गुणे 70 और नीचे बटे 3। अब 22 का गुणा 70 में जब करेंगे तो पहले ये 0 लिख लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 1540 बटे 3, यही हम आंसर लिख देंगे। हाँ, यदि किसी को भाग देना है तो 1540 में 3 की भाग दे करके देखो, 513.33 सेंटीमीटर आएगा। ये
इतना क्यूब हो गया। यही आंसर लिख करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग शंकु के आधार की परिधि दिया होने पर पहले हम शंकु के आधार की परिधि के सूत्र के द्वारा शंकु की त्रिज्या निकालते हैं r। जब त्रिज्या निकल जाता है तो ऊंचाई दिया ही है, तब हम शंकु का आयतन निकालते हैं, फार्मूले में रख करके कैलकुलेट कर देते हैं, गणना कर देते हैं, बस आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि शंकु के आधार की परिधि दिया होने पर पहले आप त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद ही आप आयतन निकाल सकते हैं। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस 49 के साथ पाई भी दिया है, ध्यान रखिएगा। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जब शंकु का क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर जितना दिया है 49 पाई। फिर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यहाँ है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। 1/3 हम लिख लिए। पाई आर स्क्वायर के जगह पर, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, इसके जगह पर 49 पाई, सीधे सीधे इतने के जगह पर 49 पाई और एच के जगह पर 15। देखिए ऊंचाई एच बराबर 15 है। अब 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पचे 15 कट गया। 49 पाई गुणे 5, 49 पाई गुणे 5, 5 का गुणा किया 5 9 45 के 5 हाफिल 4 और 5 24 4 24, 245 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हम आंसर परीक्षा में लिख देंगे। यदि किसी को पाई का मान भर कर लगाना है तो 245 पाई की जगह पर 245 गुणे 22/7 लिखेंगे और 7 की भाग 245 में जब देंगे तो 35 बार जाएगा। 7 तिरी 21, बचेगा 3 और 5 35, 7 पचे 35। अब 35 गुणे 22, 35 में 22 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ रफ वर्क करके पहले से रखा है कि 35 में जब 22 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 770। तो हम लिख देंगे 770 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आधार का क्षेत्रफल दिया होने पर जब आयतन निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है, इसकी जगह पर सीधे सीधे दिया हुआ मान भर देते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करके सरल करके जितना आता है उतना आंसर लिख दिया जाता है। इस तरह से आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया होने पर बड़ी आसानी से हम लोग शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समान ऊंचाई और समान आधार के बेलन तथा शंकु के आयतनों में क्या अनुपात होगा। ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें बेलन और शंकु दोनों हो, बेलन तथा शंकु दोनों के ऊंचाई समान हो, दोनों के आधार समान हो, अर्थात दोनों की त्रिज्या बराबर होगी और दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। ऐसी स्थिति में बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का क्या अनुपात होगा, आप कैसे लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन लिखेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र बेलन के आयतन के सामने और शंकु के आयतन का सूत्र शंकु के सामने। बटे है तो बटे का निशान लगा दीजिए। इसके बाद बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच पूरा पूरा 1 टाइम में कट जाएगा। 1 आ गया। अब हो गया 1/3, 1/3, 1/1। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं भिन्न, तो फ्रैक्शन में होता क्या है, अंश बटे हर। दो ही चीज होती है, तीसरा कुछ नहीं आता है।
जैसे कहीं लिखा हो 1/2, कहीं लिखा हो 3/4, कहीं लिखा हो 5/7। हम देखते हैं कि इसमें दो ही अंक होते हैं, दोनों के बीच में बटे का निशान होता है। इसी तरह से यहाँ पर 1/1/3 जो है, तो 1/1 लिखेंगे और नीचे वाले 3 को ऊपर कर देंगे, तो हो जाएगा 3 × 9 3/1, 3/1। और 3/1 का वैल्यू हो गया 3:1। इस तरह से बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का जो अनुपात होगा वो होगा 3:1। बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात 3:1 होगा। और यह रफ वर्क है, समझाने के लिए है, इसका यहां कोई मतलब नहीं है। तो भिन्न में अंश और हर होते हैं, दो ही टर्म्स हैं, इसलिए यहां पर जो 3 टर्म दिख रहा है 1 2 3, इस 2 को लिख लेंगे 1 by 1 और तीसरे को ऊपर कर देंगे, हो जाएगा 3/1। इस तरह से बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात 3:1 होता है। और इस तरह का प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज शंकु पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन पर आधारित प्रश्न, और उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे गोले पर आधारित प्रश्न। शंकु, बेलन, गोला 3 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं और तीनों को हम 3 वीडियो में पढ़ लेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा शंकु पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यानपूर्वक समझ करके प्रश्नों को पढ़ने से अपना नॉलेज इंप्रूव होगा और परीक्षा में बेहद अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हम आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं बेलन के प्रश्नों के साथ।